समाज के लिए कुछ नहीं किए हैं तो बेटा भी वही जैसन नदी नाला वैसन फल का और जैसन माए बाप वैसन लड़का। रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान का हक अधिकार नहीं बनता है कि वो पासवान का नेता बन सकता है। नेता बनना चाहता है, ये नेता नहीं है, ये गुंडों का गिरोह का सरदार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। मोकामा में प्रत्येक वर्ष होने वाले चौहर मंच कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचे हुए थे। उसी दौरान वहां पर मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जो नए नवेले अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो भी उस कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहां पर चिराग पासवान के समर्थकों ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नारेबाजी करना शुरू कर दिया, जिसको लेकर के चौहरमल कार्यक्रम आयोजन समिति के कार्यकारिणी के जो अध्यक्ष थे ब्रह्मदेव आनंद पासवान ने, उन्होंने चिराग पासवान पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान न किसी पार्टी के नेता हैं, न किसी समाज के, वो सिर्फ एक गुंडों के सरदार हैं और चिराग पासवान गुंडों का सरगना चलाते हैं। या तो उन्होंने चिराग पासवान के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसकी जांच में पुलिस अभी जुट चुकी है। और आगे प्रेस से बातचीत करते हुए ब्रह्मदेव आनंद पासवान ने कहा कि हमने इसके लिए पुलिस को आवेदन दे दिया है और पुलिस जांच को निरंतर कर रही है और आगे हम चिराग पासवान पर एफआईआर करेंगे, क्योंकि यहां पर वो आकर के माहौल को खराब करने का आरोप उन्होंने लगाया। कहा कि मैं कई वर्षों से चौहरमल कार्यक्रम का आयोजन करता हूं और चिराग पासवान अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके का आयोजन करवाए अपने कार्यकर्ताओं को कह करके अपने समर्थकों से, और उनका जो पार्टी में जो भी लोग हैं सब गुंडे भाड़े पड़े हैं और उन लोगों ने ही सुनियोजित तरीके से इस कार्यक्रम को माहौल को खराब करने के लिए इस तरीके का किया। आगे उन्होंने एक और बड़ा आरोप लगाया चिराग पासवान पर। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान दुसाधीन का बेटा थोड़ी है जो पासवान समाज का वो नेता हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो तो एक पंजाबी का बेटा है। और आगे सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ब्रह्मदेव आनंद पासवान, जो चौहरमल कार्यक्रम के राष्ट्रीय कार्य समिति के अध्यक्ष हैं और पूर्व में राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। धन्यवाद। आप देखिए आगे वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं ब्रह्मदेव आनंद पासवान। चिराग पासवान के पिताजी 40 वर्षों से ऊपर से सारे पासवानों को बेचते रहे, नीलाम करते रहे, बंधक धरते रहे। कभी सोनिया गांधी के यहाँ अपने पद प्रतिष्ठा के लिए, मंत्री बनने के लिए, कभी अटल बिहारी वाजपेयी के यहाँ, कभी नीतीश कुमार जी के यहाँ और कभी लालू जी के यहाँ। तो पिताजी यही काम किया है, बेटा जी भी यही काम करेंगे। ये भी अब कहाँ बेचेंगे, कहाँ बंधक रखेंगे पासवान समाज को। जिस तरह से वो पिताजी इनका बेचते रहे हैं, बंधक रखते रहे हैं और समाज के लिए कुछ नहीं किए हैं, तो बेटा भी वही जैसन नदी नाला वैसन फल का और जैसन माए बाप वैसन लड़का। जैसे इनके पिताजी बेचते रहे समाज को, कुछ नहीं किए आज तक, उसी तरह से बेटा भी अभी सोच रहा है कि हम किसको, बाबूजी तो भाजपा में बंधक धर दिए थे पासवान को, अब हम कहाँ बंधक धरें। अभी नीतीश के यहाँ सोच रहे हैं बंधक रखें कि तेजस्वी के यहाँ बंधक रखें कि भाजपा में छोड़ दें। जहाँ इनको बेनिफिट मिलेगा वहाँ पासवान जात को बंधक रख देंगे। 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का किसी का ताकत, अभी जब गठबंधन है तो किसी की ताकत नहीं है। तीसरा गठबंधन भी बना सकते हैं। न तेजस्वी जी को न जदयू को ताकत है, जो 7 पार्टी का गठबंधन है, और न कांग्रेस को बिहार में है। केवल ताकत है तो केवल भारतीय जनता पार्टी। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि पशुपति पारस पासवान का नेता हो सकता है। रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान का हक अधिकार नहीं बनता है कि वो पासवान का नेता बन सकता है। उनका कहना सत्य है। वो ट्राई किया था कि मैं पहले चचा के साथ करूंगा, घर का झगड़ा है तो घर में चलते चचा को साथ भी उस मंच से किया, तो अगले साल मैंने छोड़ दिया था। इस बार मैं इन पर एफआईआर करूंगा, चूँकि मैं इसका जन्मदाता हूं। चौहरमल राष्ट्रीय महोत्सव का 1980 से मैं 200-250 आदमी से शुरू किया था, 300 से आज 3 लाख 4 लाख आदमी को मैं पूरे हिंदुस्तान से बुलाता हूं। और यह कर करके इसका नेता बनना चाहता है। ये नेता नहीं है, ये गुंडों का गिरोह का सरदार है।
हम लोग सारे कमेटी के लोग बैठ करके एसडीओ जी के सामने, डीएसपी के सामने यह तय किया था कि चिराग पासवान 2 बजे आएंगे और 4 बजे मंच को खाली कर देंगे और 4 बजे सम्राट चौधरी आएंगे। लेकिन जानबूझकर चिराग पासवान 2 बजे न आकर के 4 बजे आए, ताकि मेरे लोग गुंडे हैं, मेरे जो असामाजिक तत्व हैं, वो सम्राट चौधरी पर हमला करे, बोले और हम उनके टाइम में हम भाषण दे के चला जाएं। और वो जब आवे तो इनको उकसा दिया, रोता था, कहता था कि पासवान मुझको सारे लोग, पार्टी के लोग सारे, हमारे जो चचा हैं वो हमला कर रहे हैं हम पर और हमको बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन हम टिके हुए हैं। तो वो केवल उनका ये रोना धोना, अरे भाई तुम्हारा अगर घर की लड़ाई है, पार्टी की लड़ाई, तो घर में बैठ के तय कर लो ना। ये चौहरमल सांस्कृतिक मंच है, सामाजिक मंच है, इस मंच पर तुम क्यों घर का झगड़ा लाते हो? राजनीतिक मंच तो नहीं है ये, तुम्हारा भीड़ बुलाया हुआ तो नहीं है। अगर हिम्मत है तो इतना भीड़ बुला लो कहीं, तब न जानेंगे। ये भीड़ को फायदा उठाने आता है कि हम पासवान के नेता हैं। तुम पासवान का नेता कैसे हो सकते हो? तुम दुधिनी के गर्भ से पैदा ही नहीं हो, तुम तो पंजाबनी के गर्भ से पैदा हो, तो दूसरा तुम कैसे होगो? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सम्राट चौधरी को दिल से सारे पासवान प्यार करते हैं। और कल मीटिंग हुई, मीटिंग में तय किया गया है कि सारे लोगों पर जो भी असामिल थे सब कैमरे के कैद हैं और सब पर एफआईआर होने जा रहा है और सब पर सब जेल भोगेंगे। और हो सकता है कि चिराग पासवान भी एफआईआर हो, क्योंकि अगले साल भी एफआईआर तो मैंने बचा दिया था, लेकिन इस बार मैं चिराग पासवान पर एफआईआर से नहीं बचा पाऊंगा। आप चिराग पासवान पे आप एफआईआर करेंगे क्या? हाँ, मैं करूंगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, दे दिया हूँ, उसकी इंक्वायरी चल रही है। चिराग पासवान कोई नेता नहीं है, ये कोई राजनीतिक पार्टी का भी नेता नहीं है, ये गुंडे का गिरोह है। क्या लगता है कि वो बीजेपी को अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहते थे? हाँ, वो अब चाहते थे कि बीजेपी का भी मैं ही हूँ, पासवान का भी मैं ही हूँ, जबकि उनको कोई नेता नहीं मानता है। अगर नाता मानता तो एमएलए नहीं जीत के लाता, और एमपी में 40 सीट खड़ा करके बोलने चाहता है कि एमपी जीतेंगे। एक अपने जीतने का पहले ख्वाब तो देखे कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा। कल पशुपति कुमार पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें भी उन्होंने बोला है कि मेरे साथ ही ये घटना घटी है। उनका कहना सत्य है, वो ट्राई किया था कि मैं पहले चचा के साथ करूंगा, घर का झगड़ा है तो घर में